राधे राधे। आज हम बात करेंगे हरियाली तीज के बारे में। सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। सावन महीने में हरियाली तीज को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। तभी से यह त्योहार मनाया जाने लगा। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। अंत में कथा सुनी जाती है। आइए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। इससे पहले कान्हा प्रेम चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक भी करें। बहनों, इस दिन हरे वस्त्र, हरे रंग की चुनरी, मेहंदी, हरे रंग की चूड़ियाँ और झूला झूलने का रिवाज है। आइए अब मैं आपको पौराणिक कथा सुनाती हूँ। शिवजी ने पार्वती को उसके पुनर्जन्म की याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, सूखे पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी के साथ करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने पार्वती से कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी होने का वचन दिया। तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए इस गुफा तक पहुंच गए। तुमने उन्हें बताया कि शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तुमने तप किया है। आज तुम्हारा तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक शर्त पर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हों। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह हो गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। बोलो पार्वती माता की जय, शिव भगवान की जय।